नमस्कार दोस्तों, मैं सुजीत कुमार। स्वागत है आज की इस वीडियो में जिसका नाम है कंडीशनल सेंटेंस। ये एक ऐसा टॉपिक है, यदि आपने पूरे जीवन में इंग्लिश पढ़ा और यदि आपने कंडीशनल सेंटेंस को नहीं पढ़ा तो आप ये समझिए कि लगभग आपने 10 से 15% इंग्लिश को क्या कर दिया, मिस कर दिया। इसका प्रयोग हम अक्सर बोलचाल की भाषा में और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी इससे अक्सर सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, तो कंडीशनल सेंटेंस होते क्या हैं? जैसे मैं कहूँ कि यदि मैं ये करूँगा तो वो होगा, ठीक है, यदि मैं यहाँ जाऊँगा तो उनसे मिलूँगा, इस टाइप के जो भी सेंटेंस होते हैं वो सब के सब हमारे क्या कहलाते हैं? कंडीशनल सेंटेंस। जैसे इसमें लगभग 4 या 5 टाइप के सवाल पूछे जाते हैं या 4 या 5 टाइप से सवाल इसमें पाए जाते हैं, जिसमें एक एक टॉपिक करके हम क्या करेंगे, बात करेंगे। तो आइए बिना समय गंवाए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला टाइप देखिए, टाइप 1। इसमें दोनों क्लाजेज में गा गी गी क्या करते हैं, पाए जाते हैं या आते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए, यदि मैं आगरा जाऊंगा तो ताजमहल देखूंगा। ठीक है, दोनों वाक्य को अंत में देखिए क्या आया है, यहाँ पर भी गा गी गे है और यहाँ पर भी गा है। ठीक है, तो देखने से क्या लग रहा है कि यह दोनों जो वाक्य है ये फ्यूचर के हैं, लेकिन वास्तव में ये फ्यूचर में नहीं है। ठीक है, इसको बनाने का सही तरीका क्या होता है? पहला जो तरीका है, जो फर्स्ट वाला क्लाज होगा, यानी जो यहाँ से लेकर यहाँ तक है, तो के पहले वाला क्लाज, जो फर्स्ट क्लाज है, इसकी शुरुआत हम चाहे तो इफ़ या व्हेन किसी से भी कर सकते हैं। ठीक है, यानी जो पहला क्लाज होगा इसको हम बनाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, और जो तो वाला क्लाज है यानी जो सेकेंड क्लाज है इसको हम बनाएंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में। ठीक है, तो आइए इसको हम बनाकर आपको दिखाते हैं। जैसे पहला वाक्य है क्या, यदि मैं आगरा जाऊंगा, कंडीशन है कि यदि मैं वहां जाऊंगा। ठीक है, तभी तो इस सेंटेंस का नाम क्या है, कंडीशनल सेंटेंसेस। ऐसे सेंटेंसेस जो भी होते हैं वो सब के सब क्या कहलाते हैं, कंडीशनल सेंटेंसेस। तो देखिए इसकी शुरुआत आप किससे करेंगे? सबसे पहले चाहे आप इफ लिखें या व्हेन, दोनों सही है। इसके बाद आप किस में बनाएंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, यानी आई गो टू आगरा। ठीक है, देखिए तो के लिए आप यहाँ पे दैट का प्रयोग मत करिएगा, यहाँ पे केवल कामा लगा जाता है कंडीशनल में। और दूसरे क्लास में देखिए, तो ताजमहल देखूंगा, इसमें सब्जेक्ट अक्सर नहीं दिए जाते हैं, लेकिन अब आप सोचिए, यदि कौन, मैं आगरा जाऊंगा तो क्या करूंगा, ताजमहल कौन देखेगा, मैं ही तो देखूंगा, यानी सब्जेक्ट इसमें क्या रहता है, हमेशा छिपा रहता है, लेकिन आपको उसमें क्या करना है, लिखना है। ठीक है, आई शैल, ठीक है, क्या करूंगा, सी क्या, द ताज। ठीक है, तो इस तरह से वाक्य को क्या किया जाएगा, बनाएगा। सबसे जरूरी पॉइंट क्या है, आपको ये जो टेंस है ये आपको बस याद रखना है कि यदि टाइप 1 में यानी दोनों तरफ यदि गागी गे शब्द आते हैं तब आप किस वाले वाक्य को किस टेंस में बनाएंगे, ये सबसे ज़्यादा जरूरी होता है। ठीक है, आइए अब दूसरा टाइप के बारे में देखते हैं। दोनों क्लाजेज के अंत में ता आता है। क्या आता है, ता। कोई कल्पना की जाती है जो पूरी होती हुई दिखाई नजर या दिखाई नहीं देती, यानी जो टाइप 2 पाए जाते हैं इसमें अक्सर आप कोई भूतकाल की कल्पना करते हैं जो तत्काल पूरी संभव होते हुए नज़र नहीं दिखाई देती। यानी जो आप भूतकाल में कल्पना करते हैं, तो जब आप भूतकाल में कल्पना करेंगे तो वर्तमान में कैसे पूरा होगा। ठीक है, तो इसमें दोनों वाक्य के अंत में क्या आता है, ता। जैसे देखिए यहाँ पर बिता है, यहाँ पर बिता है। ठीक है, तो जब ऐसे टाइप 2 में जब आपको सवाल आएंगे तो देखिए आपको करना क्या है, इफ़ वाला क्लास जो पहला क्लास होगा यानी इफ़ से सबसे पहले शुरुआत इफ़ से, इसके बाद सब्जेक्ट, इसके बाद वर। ठीक है, और देखिए पहला जो क्लास होगा इसमें कोई होने की बात की जाएगी, लेकिन जो दूसरा क्लास होगा उसमें कोई करने की बात की जाएगी। ये मतलब खासियत होती है टाइप 2 की। ठीक है, देखिए कल्पना क्या की गई है कि यदि मैं धनी होता, कब, भूतकाल में। अब बताइए क्या ऐसा हो सकता है कि आप पीछे जाएं और फिर से धनी होकर आए तो किसी की मदद करें? ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। इसलिए यदि मैं क्या होता, धनी होता, यह किसी भूतकाल की कल्पना है तो मैं तुम्हारी क्या करता, मदद करता। ठीक है, यदि आप ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं है। ठीक है, तो जो पहला क्लास होता है उसको आप इफ़ या सब्जेक्ट के साथ क्या करते हैं, बनाते हैं। यानी सबसे पहले हम क्या करेंगे, इफ़, इसके बाद सब्जेक्ट में क्या रहेगा, सब्जेक्ट में हम लिखेंगे
आई एंड इफ आई वर रिच, ठीक है, यदि मैं क्या होता, धनी होता, तो के लिए दैट लिखेंगे नहीं, तो कौन यानी मैं, ठीक है, आई वुड क्या करता, हेल्प, किसकी, तुम्हारी, ठीक है। तो इस तरह से क्या किया जाएगा, इस टाइप को बनाया जाएगा। और देखिए एक तरीका और होता है, आप चाहें तो वर्ब को पहले भी कर सकते हैं और सब्जेक्ट को बाद में भी। देखिए इसको दूसरा तरीका क्या होता है बनाने का, आप चाहें तो वर्ब, इसके बाद आई, रिच, फिर इसके बाद ए सेकेंड क्लास जज का तस रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए यदि आप वर्ब का प्रयोग पहले करेंगे तो इफ़ को आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। कन्फ्यूजन केवल क्या करता है कि यदि वर्ब पहले लग जाता है और उसके बाद फिर आई आता है तो लगता है कि यह वाक्य क्या है, इंट्रोगेटिव है, लेकिन वास्तव में इंट्रोगेटिव नहीं होता है। यदि वर्ब आया है तो वर्ब के साथ आई आया है, तो वैसे तो आई के साथ वर्ब लगता ही नहीं है, आई के साथ तो वाज लगता है, लेकिन कंडीशनल सेंटेंस में आई हो, चाहे सब्जेक्ट एक वचन हो चाहे बहुवचन हो, सभी के साथ हम आई के मतलब वर्ब का प्रयोग सबके साथ करते हैं। इसीलिए जैसे ही आपने कहीं पर भी यदि वर्ब के साथ आई देखा या कहीं पर भी बहुवचन के साथ आपने वर्ब को देखा तो आप समझ जाइएगा कि जो यहाँ पे जो वाक्य लिखा गया है वो कौन सा सेंटेंस है, कंडीशनल सेंटेंस। और यदि ऐसे लिखा रहेगा तो इसका मतलब अगला जो क्लाज होगा वो वुड के साथ जरूर आया होगा, तभी तो मतलब कंडीशनल सेंटेंस कहलाएगा, ठीक है। तो ये होता है आपका टाइप 2, ठीक है। तो आइए अब नेक्स्ट सेंटेंस के बारे में या नेक्स्ट टाइप के बारे में देखिए। दोनों क्लाजेज के अंत में ता ती ते आता है, किंतु भूतकाल की शर्त और परिणाम का बोध होता है। इसमें भी क्या होता है, इसमें भी लगभग ता ती ते ही शब्द आते हैं, लेकिन इसमें किसी भूतकाल की शर्त या फिर परिणाम के बारे में बताया गया होता है। जो टाइप 2 था उसमें क्या था, आपने देखा होगा कि सब्जेक्ट के बाद वर्ब और कोई होने की बात की गई थी, लेकिन इसमें क्या है, इसमें सब्जेक्ट के बाद हैड है और इसके बाद कोई कार्य करने की बात की गई है, ठीक है। यानी आप सब्जेक्ट होगा, हैड होगा, इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्योंकि आप जानते हैं कि दुनिया में कहीं पर भी हैज, हैव या हैड, इनके साथ हमेशा कौन सी क्रिया, वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। उसी तरह से यहाँ पर भी देखिए वुड हैव है और जैसे ही हैव आया तो इसका मतलब वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म। यहाँ पर भी हैड है तो हैड के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे टाइप 2 में आपने वर्ब को पहले लाया था, ठीक इसमें भी आप चाहें तो हैड को पहले लिख सकते हैं और सब्जेक्ट को बाद में, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होगा कि वहाँ पे सवाल पूछा जाएगा, ठीक है। यदि हैड है और सब्जेक्ट है और इस यदि ऐसा लिखा है तो इसका मतलब इसके तुरंत बाद क्या आया होगा, कंडीशनल सेंटेंस यानी वुड हैव आएगा। तो आप समझ जाइएगा कि यहाँ पर जो हैड आया है एक क्या से शुरुआत नहीं होगी, बल्कि शुरुआत किससे होगी, यदि से, ठीक है। देखिए जैसे यदि आपने मुझे बताया होता, क्या आया, था, तो मैंने आपकी क्या की होती, मदद की होती। देखिए इसमें दोनों तरफ कार्य करने की बात की गई है, मदद करना, बताना, दोनों क्या है, क्रिया है। तो जब दोनों तरफ क्रिया है इसीलिए देखिए दोनों तरफ क्या लिखा गया, वर्ब का थर्ड फॉर्म। केवल चेंजेज हैड में किए जाते, बाकी सेकंड क्लास में कोई भी परिवर्तन नहीं किया जाता है, ठीक है। इसको देखिए कैसे बनाया जाता है। इफ़ वाले क्लास की शुरुआत किससे करेंगे, आप चाहे तो सबसे पहले इफ़ लिखे, इसके बाद सब्जेक्ट क्या है, यू, ठीक है, बताना, टोल्ड, किससे, मुझसे। यदि आपने मुझसे क्या किया होता, बताया होता, तो आई, ठीक है, सब्जेक्ट क्या हो गया, आई, इसके बाद वुड हैव, फिर मदद यानी हेल्प, किसकी, आपकी, ठीक है। तो ये इस टाइप से आपको क्या करना है, बनाना है। सबसे ज़रूरी क्या है कि आपको जो क्लासेज जो पढ़ते हैं या फिर जो कंडीशनल सेंटेंस पढ़ते हैं, हम लोग टाइप को ही भूल जाते हैं कि यदि ता आया तो क्या टाइप 2 है कि टाइप 3 है। देखिए टाइप 2 और टाइप 3 में मेन अंतर क्या होता है, जो टाइप 2 था एक तरफ होना तो दूसरी तरफ करना, लेकिन जो टाइप 3 है इसमें दोनों तरफ केवल क्या, करने की बात की जाएगी, ठीक है। तो एक छोटी सी वीडियो है, मैं उम्मीद करता हूँ कि इस जो टॉपिक है आपको समझ में आया होगा।
ये पार्ट 1 है। इसके बाद पार्ट 2 में मैं आपके लिए और भी टाइप लेकर आऊँगा। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी को जरूर प्रेस करें, ताकि अब जैसे ही नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।